का आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सेहत में बात करेंगे एक और खतरे पर, खतरा निपाह का। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर के खौफ में बैठे लोगों पर अब निपाह वायरस का खतरा भी मंडराने लगा है। केरल के कोझिकोड में इस जानलेवा वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद उसके संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन किया गया। तो अब बात करते हैं कैसे आया ये निपाह वायरस। WHO के मुताबिक 1998 में मलेशिया में पहली बार निपाह वायरस का पता लगाया गया था। यहाँ सुंगई निपाह गांव के लोग सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित हुए। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। उस दौरान ऐसे किसान इससे संक्रमित हुए थे जो सुअर पालन करते थे। बात करें मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी ये इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि कैसे फैलता है निपाह वायरस। चमगादड़ के यूरिन और लार से दूषित फलों से फैलता है। आप ग्राफिक के जरिए भी देख सकते हैं कि निपाह वायरस के लक्षण क्या होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से लेकर एक्यूट रेस्पिरेटरी का खतरा बढ़ जाता है। घातक इंसेफ्लाइटिस आपको इससे हो सकता है, बुखार, सिर दर्द, सांस में तकलीफ, ये इसके लक्षण हैं। मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश की शिकायत, चक्कर, बेहोशी, मूड स्विंग और न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां कोरोना के डर के बाद अब निपाह ने दस्तक दे दी है। निपाह वायरस का पता आप कैसे लगा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कैसे उससे सावधानियां रखना है, क्योंकि कोरोना के बाद निपाह वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चमगादड़ और सुअर इसकी मुख्य वजह है। सुअर के साथ सीधे संपर्क या उनके कॉन्टिमिनेटेड टिश्यू से भी फैलता है। चमगादड़ के यूरिन और लार से, दूषित फलों से इसके फैलने की बातें सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ये ट्रांसमिट होता है। निपाह वायरस के लक्षण में घातक इंसेफ्लाइटिस होता है, साथ ही बुखार, सिर दर्द, सांस में तकलीफ इसके लक्षण हैं। मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश की शिकायत, चक्कर, बेहोशी, मूड स्विंग और न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी भी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि 24 से 48 घंटे में अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है तो वो 24 से 48 घंटे में कोमा में भी जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि निपाह वायरस का कैसे पता लगाया जाए। RT-PCR टेस्ट से भी इसका पता लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स, और डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे, जहां कोरोना के बाद निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है, जो देश के लिए एक नया टेंशन बनकर सामने आया है, कैसे फैलता है निपाह वायरस और आखिर क्या वजह है कि केरल में ही इसके ज्यादातर मामले पाए जाते हैं? जहाँ तक है, इसकी थ्योरी जो है, ये फ्रूट बैट नामक एक बैट है जिसकी वजह से ये फैलता है। और बेसिकली जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये एनिमल से हाथियों में आती है। जो हिस्टोरिकली अगर देखें जी, तो घोड़े और सुअर में ये सबसे पहले पाया गया था। मलेशिया में 1990 के आसपास और सिंगापुर में निपाह वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। ये पिग के थ्रू, सुअर के थ्रू हुआ था। सुअर के इन्फेक्शन में जो लोग भी उसके कांटेक्ट में आए, या तो जो उनको हैंडल करते थे, उन लोगों को ये निपाह वायरस का इन्फेक्शन सुअर से हुआ, या जो लोग उनका इलाज कर रहे थे उनको हुआ, या जिन्होंने ये रॉ मीट खाया है पिग का, सुअर का, उनको हुआ था। तो निपाह वायरस का फैलने का कारण या तो सुअर की वजह से है या फ्रूट बैट की वजह से। फ्रूट बैट क्या करता है कि खास करके केरल में, जैसे आपने बात करी, बल्कि यूँ कहेंगे कि बांग्लादेश में देखा गया था, एशियन कंट्री में, मलेशिया, और उसके बाद 2001 में पहली बार हिंदुस्तान में ये रिपोर्ट हुआ था, सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद से ये 2018 में आया केरल में। केरल में वहाँ पर जो हम देखते हैं खजूर के पेड़ बहुत होते हैं। अगर आप देखें वहाँ केरल में, तो उस खजूर के पेड़ों में जो है
ये काफी पाया गया है कि जो उसको सेवन करते हैं, जो ताड़ी होती है जो खजूर के पेड़ पे बनती है, अगर आप उसको रॉ पी लें बगैर किसी ट्रीटमेंट के तो आपको होने का शक रहेगा। अगर आपने वो फ्रूट्स खा लिए जो आपके लिए निपा वायरस यानी कि बैट ने जो है उसको खाया हुआ है, टच किया हुआ है, तो वो होगा। तो ताड़ी से कैसे फैलता है? कहते हैं कि निपा वायरस से इन्फेक्टेड बैट जो है, फूड बैट, वो ताड़ी को पीते हैं और उसके अंदर उनका यूरिन और उनका सलाइवा गिरता है, जिसके जरिए से ये वायरस जो है वहां पहुंचता है उनके थ्रू। और तो जो भी उस चीज को पिएगा, खास करके वहां पर लोग क्या करते हैं कि ताड़ी निकालते हैं और उसको पी जाते हैं, जो कि फ्रेश होती है, उसकी वजह से परेशानियां होती है। तो अगर इनको बॉयल करके लेंगे तो उनको नहीं होगा। और दूसरा, जो रॉ पिग मीट खाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप रॉ मीट नहीं खाएंगे, उसको अच्छे से कुक करके खाएंगे, तो आपको उतना चांसेस नहीं है उस इन्फेक्टेड पिग के उससे। और खास करके उन ऑर्गन्स को जिसमें ये ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि लंग्स में पाया जाएगा, जैसे किडनी में पाया जाएगा, उसके ब्रेन में पाया जाएगा। अगर आप इन सब ऑर्गन्स के पिग के नहीं खाओगे तो आपको नहीं सकता। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस निपा वायरस की वजह से पब्लिक में जो है पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा नहीं फैलता है। पहली बार जब हुआ 2018 का, तो उस समय भी करीबन तो 117 के केसेस हुए थे। परंतु इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा, 45 to 75% के आसपास सिवियरिटी है, जिसे मोर्टेलिटी हो जाती है। अभी तक इस बार जो हुआ है इसमें 68 केसेस पाए जा चुके हैं और सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको रोक सकते हो, कैसे ना ये बढ़े इन्फेक्शन, इसका जी। ध्यान किया जा रहा है। भाई इन सब चीजों के लिए वही होता है कि आप जितने भी इन्फेक्टेड एरियाज हैं उसमें ना जाएं, जो पिग्स हैं उनको आप देखभाल करें, क्वारंटाइन में उन्हें रख दें, और ह्यूमन हैंडलिंग भी जो है उसकी जिनको भी इन्फेक्शन हो गया उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना ने जो हमें सिखाया है किस तरीके से बैरियर नर्सिंग एंड बैरियर ट्रीटमेंट देना है। आपको पीपी किट्स पहननी है, आपको मास्क पहनना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, और किस तरह से बार बार अपने हाथों को धोना है, और सैनिटाइजेशन के से आप इन्हें स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें अब आम हो चुकी है, पर फिर भी निपा वायरस की सिवियरिटी और उसका जो मोर्टेलिटी है उसको देख के हमेशा ये डर लगेगा कि इसको स्प्रेड नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी बार भी ये हुआ है तो केरल के दोनों ही एरिया में, जो कोझिकोड है और एक कोरम करके कुछ है, वहां पर हुआ है। एक केस पिछली बार जो है इनका कोचीन वगैरह में कहीं देखा गया था। तमिलनाडु में भी डर फैलता है कि ये निपा वायरस फैल सकता है, क्योंकि निपा वायरस भी आमतौर पर बिल्कुल सिंपल वायरल इन्फेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं उसी तरह से होता है। सारी वही चीजें होंगी, खांसी, जुकाम, वॉमिटिंग, पेट दर्द, और उसके बाद सिवियरिटी होगी तो आपको निमोनिया भी हो जाएगा, सांस की भी दिक्कत हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर मोर्टेलिटी होती है तो आमतौर पे एनकेफेलाइटिस सबसे ज्यादा होती है उन्हीं लोगों में जिनकी मृत्यु दर बढ़ जाता है। इसीलिए 45 से 75% की मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो ये एनकेफेलाइटिस जो है वो सबसे ज्यादा सिवियरिटी की प्रॉब्लम है, और उससे ही जो है परेशानी होती है, और वही एक डेथ का कारण बनती है। तो आम वायरल इन्फेक्शन के जैसे होते हुए ये एनकेफेलाइटिस और एटिपिकल निमोनिया, जो हम अभी कोरोना में निमोनिया देखते हैं जिसमें कि खून की नसों में खून जम जाता है और उसकी वजह से निमोनिया मिलता है, इसका निमोनिया उस तरीके का नहीं होता है। ये रियल एटिपिकल निमोनिक पैचेस होते हैं, यानी कि लंग का जो टिश्यू है उसमें खराबी आ जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। प्रिकॉशंस में फिर वही है कि मास्क और इन्फेक्टेड एनिमल्स जहाँ भी हैं उनके आसपास न जाएं, इन्फेक्टेड एनिमल्स का मांस नहीं खाएं, और जो बैड फ्रूट्स जिनके ऊपर जाते हैं, खास करके जो हमारे डेट्स के पेड़ हैं, गिरे हुए डेट्स ना खाएं, और जहां पर भी लगता है कि बैट का निशान है काटने का या खाने का तो उनको ना खाएं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से आप बच सकते हो। क्योंकि ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, सबसे बड़ी चीज देखिए कि ना तो इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बन पाई है,
और ना ही कोई खास इलाज। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, जिस तरीके से आपने सपोर्ट। बताया कि प्रिकॉशंस ही बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरीके की बीमारी में। डॉक्टर पिपरे, आपसे सवाल कि जहां डॉक्टर टंडन ने कुछ बीमारी के लक्षण बताए हैं, ऐसे में जो मुख्य लक्षण हैं कि कैसे पता करें लोग कि वो निपाह वायरस से संक्रमित है या और कोई व्यक्ति, जैसे कि संक्रमण से भी फैल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है? देखिए, इस वातावरण में पृथ्वी में हजारों प्रकार के वायरस पाए जाते हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं, निपाह वायरस हमने सुना था 1999 में इसका एक चर्चा हुई थी निपाह वायरस की, जो कि सुअर हुए और चमगादड़ हुए और उस थ्रो ट्रांसमिशन होता है और इंसानों में उसको इन्फेक्शन होता है, लाइक बुखार और सर्दी, खांसी और सिरदर्द और एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारी तक होती है। तो इससे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। ये एक साधारण सा वायरस है, लेकिन अगर आप इससे बच के रहेंगे, सबसे बड़ी चीज बच के रहना, साफ सफाई से रहना है, दूर रहना है, ताकि आपके शरीर में ना आए। और ये जैसे सुअर वगैरह पालते हैं लोग सड़क के किनारे, शहरों में और गाँव में, ये पिग के कारण जो गंदगी होती है और साथ में अब चमगादड़ तो दूर रहता है बिल्डिंगों में, खाली उसमें आदमी जाते नहीं है, लेकिन फिर भी फैलने का डर रहता है, तो आपको बचना पड़ेगा। और सांस के द्वारा भी अगर उस वायरस का वो आ जाए तो आपको, अभी तो कोरोना में मास्क लगा के तो रह ही रहे हैं लोग बाग और सफाई से भी रहते हैं, सैनिटाइजेशन उपयोग करते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऐसा कुछ खतरनाक रोग भी नहीं होता है। लेकिन अब जिसको वायरस के कारण नहीं, दूसरे निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होते हैं या उससे, तो बचाव के लिए आपको तो इस प्रकार का साधन अपनाना ही पड़ेगा, ताकि आपको सांस की बीमारी ना हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो और दूसरे और इन्फेक्शन ना रहे, और को मॉर्बिडिटीज वाले लोगों को भी बचा के रखना है, बच्चों को बचा के रखना है, कमजोर लोगों को बचा के रखना है। निपाह वायरस के साथ उसकी जो खोज, उसका एक तो एसिम्प्टोमेटिक होता है और पीसीआर सीरम न्यूट्रलाइजेशन वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन सावधानी सबसे बड़ा एकमात्र तरीका है जिससे आपको बच के रहना है। डॉक्टर करण, मुख्य लक्षण कैसे पता करेंगे कि क्या है इसके मुख्य लक्षण? देखिए, एक तो सिरदर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है, सर्दी है, खांसी है, निमोनिया है, प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, बुखार आता है, हाथ पैर में दर्द होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, यही इसके लक्षण है। चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया के कारण हो, सेप्टिसीमिया होता है, या वायरस के कारण हो, या मलेरिया के कारण हो, इसी प्रकार के लक्षण ही आते हैं। आपको उसके लिए तो जांच के लिए जाना ही पड़ेगा, जैसे पीसीआर टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट है, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है। और अगर कोई भी बुखार आता है तो हम लोग बहुत महीनों से बोल रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई ऐसी तकलीफ होती है तो मैं समझता हूं कि तत्काल अस्पताल डॉक्टर जाकर के अपने खून की जांच कराएं और डॉक्टर को कंप्लेंट बताएं, डॉक्टर जांच करेगा। और अगर खोज में पाया जाता है निपाह वायरस है तो उसके लिए दूसरी दवाइयां भी हैं, सिम्प्टोमेटिक दवाइयों से ठीक हो जाता है। इसका ऐसा कोई अभी खतरनाक चर्चा है नहीं है इसकी, तो मैं समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर टंडन, जिस तरीके से आपने भी कहा कि वायरस से बचने के लिए वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं की जा सकी है और ना ही कोई अभी इसका इलाज वैसे सामने आया है प्रॉपरली, तो क्या सावधानियां रखना जरूरी है? कैसे रोका जा सकता है वायरस का संक्रमण? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे हमने बताया कि जिस तरह से वायरस स्प्रेड होता है, स्प्रेड होने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, एक बैग चाहिए यानी कि चमगादड़ चाहिए, फ्रूट बैग स्पेशली, और आपको या तो पिग, सुअर, इन दो जगहों से आपको ये मिलेगा। तो आपको बैग्स जहाँ पर हैं, खास करके उन एरियाज में जहाँ पे फल होते हैं, और फलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया वो है आपका डेट्स यानी कि खजूर, और उस खजूर के पेड़ पे ताड़ी बनती है। अगर आपने कभी केरल का वो देखा हो तो खजूर के पेड़ के ऊपर एक कट करके एक जगह पे एक बर्तन सा लटका देते हैं जिसमें ताड़ी गिरती रहती है, इकट्ठा होती रहती है, और उसके पेड़ के ऊपर आदमी चढ़ता है, सीधा पेड़ है फिर भी उसके ऊपर तेजी से चढ़ता हुआ जाता है, और वहां से वो ताड़ी निकाल करके लाते हैं और पीते हैं और लोगों को भी बेचते हैं। तो इवन ये भी देखा गया है कि आपको जब चढ़ रहे हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बैग के कांटेक्ट में आएंगे
तो भी हो सकता है। और अगर आपने वहां पे गिरा हुआ फल खाया तो उसको खा सकते, यानी कि हमें आपको बचाना है, बैट से भी बचाना है अपने आप को। आपको रॉ फ्रूट्स जो वहां पर हैं जिस पे निशान पड़ रहे हैं या अदरवाइज भी आपको जब निपा वायरस का अटैक हो रहा है, एंडेमिक हो रहा है, तो आपको नहीं खाने चाहिए। और जो भी ताड़ी है उसको नहीं पीना चाहिए। अगर लेना भी है तो उसको बॉयल करके लीजिए जिससे कि उसके असर को खत्म किया जा सके। अगर ये सुअर में फैल चुका है और सुअर से आपको आ रहा है यानी कि आदमियों को आ रहा है, तो सुअर का जो है वो क्वारंटाइन किया जाता है। जिस भी एरिया में है उसको बंद कर दिया जाता है, उनमें आसपास में नहीं किसी को जाने देते हैं, और वहां पे सैनिटाइजेशन होता है, स्प्रे किए जाते हैं। और जो मर जाते हैं सुअर नहीं भी मरते हैं, अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो उन सुअर को जो है मार दिया जाता है, और मारने के बाद उनको इस तरह से गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है कि वो स्प्रेड ना हो सके। तो सारे प्रिकॉशंस उसी तरह से लिए जाते हैं जैसे आज की तारीख में हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से कोरोना के बारे में सीख रहे हैं। ये 2018 में हुआ था, तब बहुत ये सब बातें करी गई थी कि कहाँ से आएंगी, कैसी हैं, क्या करना है, कैसे सुअर को बचना है सबको। तो वही सब चीजें हैं कि आपको उन चीजों से अपने आप को बचा के रखना है कि आपने सुअर का मांस नहीं खाना है। और अगर खाना भी बहुत जरूरी है कि नहीं खाने ही है तो बहुत अच्छा पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे होता है ये कुछ नॉन वेज, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ नॉन वेज के बारे में क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, परंतु कुछ चीजें सॉसेजेस जैसे दिखती हैं वो बहुत बढ़िया तरह से कुक नहीं होती है। तो उन सब चीजों से आपको फैलने का डर रहता है। और अभी जैसे पहले भी मैंने बताया कि खास करके जो ऑर्गन्स हैं जिसमें ये वायरस जाके सेटल होता है, चाहे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, इन सब चीजों को नहीं आपने खाना है, लिवर वगैरह, क्योंकि ये सब चीजें स्पेशली लोग खाते हैं कि ये स्पेशलिटीज मानी जाती है कि ब्रेन करी खा रहे हैं, लिवर करी खा रहे हैं और किडनी की करी खा रहे हैं। तो ये सब नहीं खाना है क्योंकि इन सब में जो है ये वायरस पाया जाएगा और ये आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रिकॉशन जो बताया गया कि इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में मत आइए, और अगर आप आते हैं तो आपको अपना या केयर कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स हैं तो उनको सबको प्रॉपर पीपीई किट्स पहननी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फेस शील्ड, मास्क, ग्लव, हर चीज से अपने आप को बचा के रखना है। और फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, क्योंकि हर वायरस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हैंड वॉशिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारे पास बचाव के यही तरीके हैं। अगर आपको जरा सा भी शक होता है कि बीमारी हो रही है तो एक चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है जो हमने कोरोना में भी बताया, पर वही चीज है कि सब वायरल इन्फेक्शन की सबसे बड़ी चीज है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन अगर आपका एडिक्वेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा, तो आपको बहुत कम परेशानियां आएंगी इन सभी वायरल इन्फेक्शन से। क्योंकि हर वायरल इन्फेक्शन में फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होंगे, तो इन सब में आपका पानी जो है शरीर का निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी फ्लूइड जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और हर चीज के प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपसे दूसरों को ना हो और दूसरों को भी ख्याल रखना है कि आपसे किसी को ना हो। और सारी इलाज सिम्टोमेटिक है, अगर दर्द है दर्द की गोली, उल्टी है तो उल्टी के लिए गोलियां, परंतु हाइड्रेशन सबका एक ही है, सबको मेंटेन करके रखना है। स्पेसिफिक ना तो कोई ट्रीटमेंट है ना ही वैक्सीन डेवलप हुई है। अगर आप इस चीज को देखो कि 1990 से बार बार ये इन्फेक्शन होता है विश्व के काफी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में घोड़ों से हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में तो हर साल होता है ये निपा वायरस, ईस्टर्न का पार्ट ऑफ इंडिया में भी हुआ, पर अभी तक हम वैक्सीन निकालने में असमर्थ हैं। यानी कि कोरोना के लिए जिस तरीके का पेंडेमिक हुआ, साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशंस को हम सब नमन करते हैं जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन निकाली कोरोना के लिए, परंतु अभी तक इसके लिए भी नहीं वैक्सीन आई है, निपा वायरस के लिए, नहीं HIV के लिए। तो हमें हर चीज से बचाव पे ज्यादा ध्यान रखना है बजाय वैक्सीन। वैक्सीन हर चीजों के लिए नहीं मिल रही है, परंतु जिस चीज के लिए मिलती है वो एक रामबाण की तरह से काम कर रही है, बीमारियों को खत्म कर रही है। हिस्टोरिकली भी देखेंगे, स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ, पोलियो खत्म हुआ, टेटनस खत्म हो रहा है, टीबी पे बहुत कंट्रोल आ गया, ये सब वैक्सीन की वजह से है। जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से है, और जिनकी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं उसके ऊपर जरूर कंपनियां मेहनत करती हैं, साइंटिस्ट मेहनत करते हैं, क्योंकि एक भी चीज को
डेवलप करना हो, चाहे वो दवाई हो चाहे वैक्सीन हो, मिलियंस ऑफ रुपीज या डॉलर्स, पाउंड, जो भी आप करेंगे, तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस का पैसा खर्चा होता है। तो वो तभी होता है जब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जी तो बिल्कुल ये डॉक्टर टंडन, जिस इन्फेक्शन तरीके बड़ा से लिमिटेड हमारे है। जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग जिस तरीके से मरीजों के लिए जुटे हैं और वैक्सीन के लिए, तो उन्हें वाकई नमन है जिस तरीके से लोगों के लिए वे काम कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर करण, आपसे सवाल कि देश भर में जहां कोरोना वायरस का कहर बरकरार है, हम बात करें भले ही दोनों वायरस नेचर में एक जैसे हों, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से काफी अलग हैं। ये कोविड से किस तरह अलग है निपाह वायरस, और कितना खतरनाक है? देखिए, उसका जो स्ट्रक्चर है लगभग मिलता जुलता है। वायरस, अधिकांश वायरस की साइज सेम के रहते हैं, लेकिन कोविड से बिल्कुल अलग है और उसकी जो घातक क्षमता है वो बहुत ही नगण्य है। लेकिन हमको उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि वायरस नहीं भी है और अगर कोई इन्फेक्शन होते हैं इसके अलावा अदर देन निपाह और कोरोना, तो भी तो आदमी को तकलीफ होती है। रेस्पिरेशन इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रेन में फीवर आ जाता है जिसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। ये कीटाणु के साथ तो हमारा शरीर हमेशा इस वातावरण में, पृथ्वी में रहता ही है। हमें सिर्फ बचाव करना है इनसे, और इनकी सबकी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे वायरस आते हैं बॉडी में और वायरीमिया होता है, सेप्टिसीमिया होता है, सुपर इन्फेक्शन होते हैं, शरीर इन्फेक्टेड होने के कारण में कमजोर होता है, और दूसरा संक्रमण भी लगता है जिससे निमोनाइटिस हो जाती है, सेरेब्राइटिस हो जाती है, और आपके गुर्दों में इन्फेक्शन, हार्ट में इन्फेक्शन, बुखार आता है, ब्लड में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती है, तो मौत भी हो जाती है। तो हमें सिर्फ बचाव करना है, ऐसे वायरस से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कोरोना का, जो हमें डरा रहा है और हमें उससे बचना है। निपाह वायरस का ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि उसकी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जैसे बुखार की दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, एंटीपायरेटिक हैं, और आईवी फ्लूइड्स हैं, और प्रोटीन है, विटामिन हैं, और साथ में एक राइबोविरिन करके उसकी टैबलेट इंजेक्शन भी आता है, वो एंटीवायरल, वो भी उपलब्ध है मार्केट में। और दूसरी दवाइयां हैं जिससे ये कंट्रोल हो जाता है। हमने भी सुना है इसके बारे में, पहले भी सुना था निपाह वायरस के बारे में, और अभी भी कुछ दिन से चर्चा चल रही है, 2-3 दिनों से। लेकिन इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा खौफ नहीं है, डर नहीं है, और हल्का फुल्का बुखार आता होगा या सर्दी खांसी जुकाम, चक्कर, हाथ में दर्द, और लोग ठीक हो जाते हैं। क्रोसिन और सिप्लॉक्स और ओफ्लॉक्सासिन या अमॉक्सिसिलिन लेने से लोग ठीक हो जाते हैं। और मरीज की ये ड्यूटी है उसके परिवार की कि डॉक्टर को सब सही हिस्ट्री दे, अपना लोकेशन बताए, आसपास कौन रहता है, क्या रहता है, इसके पहले किसी को और बुखार से इस प्रकार से है, ऐसे इस प्रकार से इसकी सावधानी ही आपकी रक्षा करेगी। और बाकी मैं समझता हूँ इससे फजूल में हम सबको अभी भ्रमित नहीं होना है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे दोनों डॉक्टर्स ने आज इसको निपाह वायरस को लेकर आप लोगों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर किया और बताया कि हमें डरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी जानकारी आज आप दोनों ने हमारे साथ साझा की। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें